जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, बच्चे एवं बच्चियों, आज 22 अप्रैल 2024 प्रातः सुमिरन ध्यान भजन का अवसर जय गुरुदेव नगर निकट इतिहासो जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश। अभी अपने लोगों ने गुरु के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़े, यानी सुमिरन ध्यान और भजन किया, लेकिन कामयाबी कितनी मिली ये तो अलग अलग लोगों को मालूम है। कामयाबी किसको कहते हैं? जैसे कोई रास्ते पर चले और मंजिल उसकी दूर हो, यानी उसको दूर जाना है और चला तो कितनी दूर पहुंचाओ, ये देखना रहेगा कि हम कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि कहीं रुकना पड़ेगा। जब शाम हो जाएगी तो आराम करने के लिए रुकना पड़ेगा। इसी तरह से जो समय मिला कि दिन दिन में चलना है, रात को आराम करना है, इसी तरह से जो ये समय मिला कि 2 घंटे में हमको सुमिरन ध्यान भजन पूरा कर देना है, 1.5 घंटे में पूरा करना है, उसके बाद में फिर हमको अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, गृहस्थी के लिए काम करना है, तो इसमें हम कितना आगे बढ़े। तो सब लोग एक साथ आप नहीं ये कह सकोगे कि हमको कामयाबी मिली। कोई कहोगे अच्छा लगा, कोई कहोगे शांति मिली, किसी किसी को हल्का फुल्का आभास भी हो गया। अलग अलग अनुभव अलग अलग लोगों का है। पूछा जाएगा तो अलग अलग अनुभव आप लोग अपना अपना बताएंगे। अब ये पूछा जाए कि भाई 2 घंटा आप बैठे, 1.5 घंटा, 1 घंटा बैठे, आधा घंटा बैठे, जो भी बैठे ध्यान में, भजन में, अलग अलग बैठे आप। पूछा जाए कि भाई बराबर जहाँ आप ध्यान लगाते रहे वहाँ मन रुका रहा, भजन करते रहे तो आवाज़ पकड़ते रहे तो क्या मन रुका रहा? तो कहोगे नहीं रुका, कोई कहोगे थोड़ी देर रुका, कोई कहोगे बिल्कुल रुका ही नहीं, भगता ही रहा। तो यह मन जो है इस शरीर का हो गया राजा, हुकूमत इस पर करने लगा। और इधर कलयुग में तो एकदम से चड्ढी ले लिया। चड्ढी किसको कहते हैं कि जम गए तो उठ ही नहीं रहे। कितना समझाओ, बताओ, कितना उठाने की कोशिश करो, लेकिन उठते ही नहीं। कोई पकड़ के उठाता है तो भी बैठ जाते हैं, तो उसको कहते हैं चड्ढी लेना। तो चड्ढी ले लिया ये कहाँ? इंद्रियों के घाट पर। इंद्रियां किसको कहते हैं? जैसे ये 2 आँख है, 2 कान है, मुंह है, ये नीचे के ये जो सुराख हैं, ये सब इंद्रियां हैं। यहीं पर मन को रस मिलता है, यहीं मन को खुराक मिलता है।
और जहाँ खुराक मिलता है वहीं पर अन्य समझो चाहे आदमी हो और चाहे जानवर हो, सब जाते हैं। बहुत से लोग देखो प्रचारक हैं तो साधन सुविधा देखते हैं कि जहाँ साधन सुविधा मिले वहाँ चलेंगे, खाने का ठीक से मिल जाएगा, सोने का मिल जाएगा, लेकिन अब इस चीज़ को नहीं सोचते हैं कि वो खाएंगे तो उसका कितना असर पड़ेगा और रहेंगे तो उसका कितना असर पड़ेगा। उनका जो धन है उसका उपभोग करेंगे तो हमारा मन मोटा होगा कि हमारा मन महीन होगा। इसी तरह से ये जो मन है वही जाता है, जैसे आदमी जाता है। जानवर देखो, कुत्ते होते हैं, कुत्ता को रोटी खिला दो एक दिन तो वो उसी दरवाजे पर जाएगा जो खिलाएगा। गाय है, बहुत से लोग गाय को खिलाते हैं तो गाय वहीं ऐसे दरवाजे पर खड़ी रहती है शाम को कि यहाँ रोटी मिलेगी मिलेगी। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो गायों को खिलाती हैं तो वो खड़ी रहती है और वहाँ जब मिल गया तो दूसरे दरवाजे पर गई, खड़ी हो गई। ऐसे ही मन की भी चाल है। यह मन को खुराक जहाँ से मिलता है वहीं पर ये जाता है और उसी चीज़ को पा करके उसी चीज़ को मंगवाता है, उसी को कहलवाता है वही कि यही चीज़ मिलना चाहिए। चाहे खाने का हो, चाहे सोने का हो, चाहे जो साधन सुविधा हो, मन वही कहता है। और उसको पाने में आदमी को हर तरह से कोशिश करनी पड़ती है मन के कहने में, क्योंकि मन हो गया राजा और ये शरीर हो गया एक तरह से गुलाम। तो यह शरीर वही काम करवाता है, जो मन कहता है वही करता है और फिर यह मन और मोटा होता चला जाता है। उससे कर्म भी बन जाते हैं। दूसरे का जो खाया, दूसरे का जो साथ किया, दूसरे के अन्य समझो संपर्क में आए, साथ का असर हो गया तो यह मन और मोटा हो जाता है। क्या करना चाहिए? मन के कहने में नहीं आना चाहिए। मन कोई चीज़ जब कहे तब चित्त से चिंतन करो कि भाई ये सही है कि नहीं सही है। मन हमारा जो शरीर से करने के लिए कह रहा है वो ये सही है कि नहीं सही है, चित्त से चिंतन करो। अब बुद्धि जब लगाओगे तब पता चलेगा कि सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। और बुद्धि तभी लग पाएगी जब गुरु के वचनों को याद रखा जाएगा। और जो सत्संग को सुनेगा, एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा, उसको कहाँ याद रहेगा। इसलिए जो ज़रूरी बातें होती हैं वो याद कर ली जाती हैं। जैसे ज़रूरी काम होता है, टट्टी जाना है, मंजन करना है, नहाना धोना है, नाश्ता करना है, दुकान खोलना है, खेती के काम में जाना है, दफ्तर में जाना है, ये ज़रूरी काम होता है। इसको आदमी रट लेता है, याद कर लेता है। इसी तरह से जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको रट लिया जाता है, याद कर लिया जाता है। और जब याद कर लिया जाता है तब बुद्धि उसी तरफ जाती है कि देखो ये वचन है और वचन से हम अलग हो रहे हैं, वचन से अलग हो जाएंगे तो हम दुख पाएंगे। तो मन समझो ये शरीर को दुखदाई बना देता है। ये समझो कि ग्लानि पैदा करा देता है कि जब शरीर से वैसा कोई काम बन जाता है, वाणी से कोई काम ऐसा बन जाता है, बोल देता है, तो मन समझो कि ये एक तरह से साथ सूरज का नहीं दे रहा है इस समय पर कलयुग में। तो कलयुग में तो बड़ी ही होशियारी से प्रेमियों को, साधकों को चलने की ज़रूरत है। पहले मन इतना मोटा नहीं था, झीना था, पतला था। और पतला था तो सूरज जब निकलती थी आराम से चला जाता था और सूरज के साथ ही उतारा गया। उस समय पर सतयुगी मन था, फिर त्रेता वाला मन हुआ, द्वापर वाला मन हुआ, तो कलयुगी मन हो गया। कहा गया ना, मन के कहे करो मत कोई, जो गुरु कहें करो तुम सोई। जो गुरु कहते हैं उसको करना चाहिए। देखो संत मत में हम लोग किसके हैं? संत के मत के हैं। संत मत में दीनता होनी चाहिए, छोटापन होना चाहिए
और मन अगर एक बार बड़ा बना दिया तो मन फिर छोटा नहीं बनाता है। फिर वहाँ पर आदमी सोचता है कि हम बड़े ही रहें, और वो जो बड़ा बनने का है वो लाभ की चीज़ होती है, क्योंकि बड़ा चाहे पैसे से हो जाए और चाहे मान सम्मान इज्जत से हो जाए, बड़ा हो जाता है। तो मन जब बड़ा की तरफ लग जाता है तब छोटापन उसके अंदर नहीं आता है, और फिर उसी बड़ाई को बढ़ाने में, उसी धन को बढ़ाने में आदमी लग जाता है, उसी कीर्ति को सम्मान को बढ़ाने में लग जाता है। और फिर यह मन उसी तरह का काम कराता है कि जिससे दुनियादारी आ जाए, संत मत खत्म हो जाए, संत मत से अलग हो जाएं, क्योंकि मन ये काल का अंश है और काल ये नहीं चाहता है कि जीव संतों से जुड़ें, संत से अलग करना चाहता है। इसलिए काल दांव मारता है, और काल जब दांव मारता है तो लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, फिर वो देना पड़ जाता है। मोटी बात आप ये समझो कि जैसे बहुत धन इकट्ठा कर लिया तो कहते हैं कि अधिक मिठास में कीड़े पड़ जाते हैं। जो फल देखो बहुत मीठा हो जाता है, पक जाता है, उसी में वही दाल में ही कीड़े बन जाते हैं, पड़ जाते हैं। तो अधिक मिठास जब हो जाती है तो कीड़े पड़ जाते हैं। तो वो मान और सम्मान जो आदमी चाहता है, जो धन आदमी चाहता है, उसका वो उसी में चला जाता है, उसी में चला जाता है। किस में चला जाता है? जैसा कमाया, जैसा बढ़ाया, जैसा जिस तरह से उस चीज़ को चाहा, उसी में चला जाता है। देखो चुनाव चल रहा है, चुनाव में आप समझो कुछ लोग जीतेंगे, लेकिन चुनाव में जो लोग पीछे जीते थे कुछ लोग उसमें हारेंगे भी। तो जब जीते थे तो कितनी खुशी थी, जो जीतेंगे उनको कितनी खुशी होगी, और जो हार जाएंगे उनको कितना दुख होगा। तो अब आप समझो कि जीतने के लिए कितने कितने हथकंडे लोग अपनाएंगे और जीत जाएंगे, लेकिन जब हारेंगे तब वो हथकंडा जो अपनाया वो समझो कि उनके लिए दुखदाई हो जाएगा, तकलीफदेह हो जाएगा। आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हो, देखो धन कितना लोगों ने कमाया और किस किस तरीके से कमाया, लेकिन जब पोल खुल गया कि गलत ढंग से कमाया तो चला गया कि नहीं चला गया। इसीलिए कहा गया लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, ये तुझको देना पड़ेगा। और वो मालिक रीझेगा नहीं। रीझने का मतलब क्या होता है? खुश नहीं होगा, और अगर वो खुश नहीं होगा तो दूर रहेगा। और जब खुश हो जाता है, बाप बेटे से खुश रहता है तो गोदी में उठा लेता है, अपना प्यार करता है, हर चीज़ की साधन सुविधा देता है, तो मालिक दूर हो जाता है, वो पिता दूर हो जाता है। वो खुश किससे रहता है, प्यार किसको देता है? दीन देख कर करे निबेरा, जो है सच्चे मन से हेरा। जिसके अंदर दीनता आ जाती है, मन सच्चा हो जाता है, परमार्थी मन हो जाता है, छोटा बन कर के जो भी संगत की सेवा हो, जो भी काम हो, उसको जो करने लग जाता है, आप ये समझो कि उसको वो अपना लेता है, और नहीं तो उससे दूरी बढ़ती चली जाती है। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं। दुनिया के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे धन दौलत हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, इसका ये किससे जुड़ा हुआ है? शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर को ही सम्मान मिलता है। देखो धनी मानी को लोग सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। धनी के पास धन होता है, और धन के जो लोलुप होते हैं, धन के जो इच्छुक होते हैं, धन को जो सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, वो लोग उनको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं कि बड़े आदमी हैं, पैसे वाले आदमी हैं, उनको सम्मान देते हैं। जो विद्वान होते हैं, जिनके अंदर जानकारी होती है, किसी भी तरह की जानकारी होती है, उनको लोग सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। वो तो ये किसको देते हैं?
शरीर को ही तो सम्मान मिलता है। कोई मान लो 2 करोड़ रुपया की गाड़ी पर किसी के दरवाजे पर पहुंच गया तो वो आदमी सोचता है कि भाई 2 करोड़ रुपया की गाड़ी पर बैठने वाला आदमी तो बड़ा आदमी होगा, पैसे वाला होगा या ऊंचे ओहदे वाला होगा, तो इसको उस तरह का सम्मान दिया जाए। तो नहीं कुछ होगा, नहीं पैर छुएगा तो आइए आइए बैठिए, जो भी घर में होगा अच्छी से अच्छी चीज़ खिलाने की कोशिश करेगा। जस पूजा तस चाहिए देवता, जैसा देवता हो उस तरह से गृहस्थ पूजा करता है, उनका सम्मान करता है, उनको बैठाता है, खिलाता है। तो किसको सम्मान मिलेगा? शरीर को सम्मान मिलेगा। और शरीर ये कितना दिन साथ देगा? शरीर का कोई भरोसा है? यही हम लोग भूल जाते हैं कि मौत सामने खड़ी है, मौत को भूले हुए हैं, कल किसी ने देखा नहीं और कल की चिंता करते हैं, कल की फिक्र करते हैं। इसलिए लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तो। लाभ और मान की तरफ से मन को हटाना चाहिए। कहीं भी इसका देखो, परमार्थी आप लोग जो हो समझो, साधक हो, कार्यकर्ता हो, आप इस बात को समझो कि ये ऐसा अंकुर है लाभ और मान का कि ये अपने जीवन को उसी के चक्कर में बर्बाद कर देगा, परमार्थ से अलग कर देगा। इसलिए इसको तो ताक में रखना चाहिए। मौज में किसके रहना चाहिए? गुर की मौज रहो सब धार, गुर की रजा संभालो यार। जो गुरु की मौज हो उसमें चलना चाहिए। देखो प्रेमियों, तन और धन ये देना आसान है, लेकिन मन को गुरु को समर्पण करना, गुरु के हवाले करना, ये बड़ा कठिन काम है। नानक साहब का दरबार लगा था, सत्संग सुना रहे थे, तो नानक साहब ने भी यही सुनाया कि भाई बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। यह बैरी है मन। किसका बैरी है? व्यक्ति का बैरी है मन, परमार्थी का बैरी है मन, साधक का, सत्संगी का मन बैरी है। ये घट में बैठा हुआ है, इसी को जीतना है। समझा ही रहे थे इस पर। सत्संग खत्म हुआ, थोड़े लोग थे। एक आदमी ने कहा, गुरुजी जब तन और मन और धन सब समर्पित कर दिया आपको, तो अब मन को अनि बैरी कैसे माने? बोले यही कठिन है। तो उस दिन तो कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन फिर सत्संग जब ख़त्म हुआ तो बोले, भाई हमको एक थान कपड़ा चाहिए, ऐसा कपड़ा चाहिए। उन्होंने बता दिया। तो उस समय पर मिलें कम थी, फैक्ट्रियां जिनको कहते हो कपड़े की कम थी। और जो देखो 60-70 साल के आदमी इसमें बैठे हो, आप देखो आपके ज़माने में कपड़ा जल्दी मिलता ही नहीं था, तो क्या करते थे? चक्की लगाते थे, यानी कपड़ा को फेंकते नहीं थे, रखे रहते थे। और जब दूसरा कपड़ा, कुर्ता, बनियान जो भी फटता था तो उसमें ऐसे चक्की लगा देते, सिलाई कर देते थे। और वह भी कपड़ा जो टुकड़े बचते थे उसकी टुकड़े टुकड़े की सिलाई करके, और फिर वो जो गद्दा आपका होता है जिसको कथरी कहते हो, वो बनाते थे लोग। तो कपड़े की कमी थी। बोले हमको एक कपड़े थान की ज़रूरत है। तो थान कपड़ा कहा कि भाई कोई ला दे। अब वही बोला कि मैं ले आऊँगा, गुरुजी मैं ले आऊँगा। तो गया, जो आदमी कह रहा था कि सब कुछ तो आपको दे दिया, सब हवाले कर दिया आपके, आने समझो आपका गुलाम बन गया। जाहे विधि राखे गुरु वही विधि रहिए, आप जैसा रखोगे वैसे रहेंगे। जो सब कुछ कह डाला था उसी ने कहा हम कपड़ा ला देंगे। तो गया बाजार में। तो गुरु की जब दया रहती है तब उसमें कामयाबी मिल जाती है। वो गया, ज़्यादा खोजना भी नहीं पड़ा, कपड़ा मिल गया। कपड़ा मिल गया तो ख़रीद लिया। अब ख़रीद करके ले करके जब घर पर गया तो औरत देखी तो बहुत खुश हो गई। कहा बहुत बढ़िया कपड़ा लाए। बोले ये कपड़ा अपने लोगों के लिए नहीं लाए, ये गुरु जी के लिए लाए। बोली कि यह कपड़ा तो गुरु जी को हम देंगे ही नहीं, ये तो हमारे बच्चों के लिए है।
और अभी हमको शादी में जाना है, इसमें से हम तुम्हारे लिए भी बनवाएंगे, बच्चों के लिए भी सिलवाएंगे, हम अपने लिए भी बनवाएंगे, शादी में कदर बढ़ाएंगे, इज्जत बढ़ाएंगे, कपड़े ही देखेंगे लोग हम लोगों का। क्योंकि जो कोई ऐसी चीज़ होती है जो कम मिलती है, उसका जिसके घर में यानी वो चीज़ जिसके घर में होती है, जैसे कपड़ा हो कोई पहने हुए हो तो उसको लोग देखते हैं, कहते हैं भाई ये नई चीज़ है, ये कहाँ से लाया, कहाँ मिला। ऐसे ही भावना उसके अंदर, औरत के अंदर थी। बोली कि कपड़ा तो हम देंगे नहीं, कपड़ा तुम दूसरा ले आओ गुरु जी के लिए। शिष्य ने कहा नानक साहब के कि भाई एक ही थान कपड़ा था, और उसने भी कहा कि अब मार्केट में बाज़ार में आपको मिलेगा नहीं, एक ही थान ये बचा है, जैसा तुम चाहते हो इसको आप ले जाओ, आज ही ले जाओ, नहीं ये भी बिक जाएगा। तो मैं ख़रीद लिया हूँ, अब तो मिलेगा नहीं। कहा चलो गुरु जी कौन देख रहे हैं, कह देना कपड़ा मिला ही नहीं। तब बोला झूठ नहीं बोलेंगे, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोढ़ी। भाई गुरु से कैसे झूठ बोलेंगे, कैसे हम छल कपट करेंगे। बोले कुछ भी हो, लेकिन मैं तो कपड़ा दूंगी ही नहीं। अब देखो कैसे काल सवार हो गया, कैसे माया का असर आ गया। तो औरत अपने रो में आ जाती है तो शिव चतुरानंद देख दे राही, अपर जीव कह लेखे माही। शिव और चतुरानंद ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब कांपते हैं, माया से डरते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को देखो पटक डाला, श्रृंगी को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा, नैमी को लूटा, हलवा खिलाए, इसलिए डरते हैं। अब ये गए डर, अब बोले चलो अब नहीं, जब कुछ होता है तो अब झूठ ही बोल देंगे और क्या करेंगे, और कोई विकल्प नहीं है, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। देखो दृढ़ता जो मन की थी वो ख़त्म हो गई। दृढ़ता किसको कहते हैं? मजबूती को। मजबूती किसको कहते हैं? शिव संकल्प कीन मन माही, और सती भेंट अब यही तन नाही। उन्होंने संकल्प बना लिया, मन से सोच लिया, मन में दृढ़ता उनकी आ गई, कुछ भी हो जाए लेकिन अब सती से हमारा भेंट नहीं होगा, अब तो हमको उनको परित्याग कर ही देना रहेगा। तो वो चीज़ हो गई ख़त्म, मन हो गया डामाडोल। दूसरे दिन जब गए, औरत ने कपड़ा रख लिया, दिया नहीं। दूसरे दिन जब गए तब कहा गुरु जी ने, अरे भाई बच्चा कपड़ा मिला? तो कहा गुरु जी कपड़ा तो वैसा मिला ही नहीं। तो अब आप इस बात को समझो कि मन इस तरह से धोखा देता है। मन को गुरु को समर्पण कर पाना ये बड़ा मुश्किल काम है। और मन की अगर निरख परख हम आप करते रहें और गुरु के वचनों को अगर याद रखें तो धोखा नहीं होगा, फिर धोखा नहीं खा सकते हैं। और गुरु की मौज पर अगर चलने लग जाएं तो फिर कोई बाल नहीं बाका कर सकता है। कहते हैं कि गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। गुरु अगर राजी रहेंगे तो काल कर्म की बाजी नहीं चलेगी। देखो प्रेमी, तो आप पुराने लोग हो, अगर गुरु महाराज के सत्संग को बराबर सुनते रहे होंगे और गुरु महाराज के पास जाते रहे होंगे तो गुरु महाराज यानी समझो कि बहुत सारी बातों को इस तरह से बताए और सुनाए गुरु महाराज कि उन बातों को अगर बराबर याद रखें तो दुनिया में भी सुखी रहें और शरीर छूटने के बाद ये आत्मा भी सुख के सागर में पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज त्रिकालदर्शी थे। त्रिकालदर्शी किसको कहते हैं? जो इस समय हो रहा है उसको भी देखते हैं, जानते हैं, पीछे जो हो गया उसको भी जानते हैं, और आगे क्या होने वाला है उसको भी जानते हैं। गुरु महाराज पूरे संत थे। गुरु महाराज ही नहीं, जितने भी पूरे संत इस धरती पर आए सब त्रिकालदर्शी थे।
वो इस तरह का अन्य लोगों को उपदेश किया करते थे समय समय पर, जैसे गुरु महाराज समय समय पर उपदेश किया करते थे, सत्संग सुनाया करते थे कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होशियारी से रहना है, किस तरह से तुमको चलना है, सब जैसे बताते रहते थे। तो वो क्या था, लोगों को बताना, समझाना, आगाह करना, ये क्या था, ये त्रिकालदर्शिता थी। एक दृष्टांत और सुना दें। देखो, जब बराबर आदमी सुनता रहता है तब मन पर चोट पड़ती है, मन उसको सोचता है, और मन जब सोचता है तब मन ढीला पड़ता है। अगर बातों को जैसे मैंने बताया याद रखा जाए तब यह मन आदमी को, इंसान को धोखा नहीं दे सकता है। तो एक महात्मा जी थे, गांव के बाहर रहते थे, उनके पास गांव के लोग आते जाते रहते थे, और गांव वालों के जैसे भाव थे, जैसा प्रेम था, जैसे भक्ति थी, उनको उसी हिसाब से लाभ दिया करते थे, फायदा उनको उसी तरह से होता था। बर्तन जिनका जिस तरह का था उसी तरह से उसमें वो कोई चीज़ रखते थे, ऐसा रखते थे कि वो बेकार न चला जाए गंदा बर्तन में। यही होता है कि सबके बर्तन एक जैसे नहीं होते हैं, और उसमें सबके बर्तन जो साफ एक जैसे नहीं होते हैं, उसमें हर बर्तन में अगर वही चीज़, अच्छी चीज़ रख दी जाए तो वो भी गंदा हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई हमको थोड़ा ही दिया, बांट रहे थे तो देखो किसी को पूरा चम्मच भर के दिया, हमको आधा ही चम्मच दिया, लेकिन देने वाला एक किसको कितना देना चाहता है ये उस पर निर्भर करता है। तो सबको इसीलिए बराबर विश्वास नहीं होता है गुरु पर, महात्माओं पर, इसीलिए सबको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि एक जैसा पात्र रहता नहीं, तो एक जैसी चीज़ वो देते नहीं सबको, जो जैसा होता है उसको वैसा दे देते हैं। तो गांव वाले जाते रहते थे, तो क्या हुआ कि बीमारी आ गई। किसकी? ये पक्षियों की बीमारी, पशुओं की बीमारी आ गई। तो उसमें मुर्गियां जो थीं वो सब मर गईं। अब जो मुर्गी पाले हुए थे वो दुखी होकर के गए। जो नहीं भी जाते थे, मुर्गा खाने वाले, बकरा खाने वाले, भैंसा खाने वाले, ये सच्चे महात्माओं से दूर रहते हैं, क्योंकि वो उसको छुड़वाते हैं। छुड़वाएंगे नहीं तो उनकी बुद्धि सही नहीं रहेगी, उनका मन कैसा हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा। क्रूर किसको कहते हैं? सजा देने वाला, जिसके अंदर दया नहीं रहती है, समझो, और जो हिंसा हत्या ही करता है, मन बना लेता है उसका उसी तरह का, उसको क्रूर कहते हैं। तो उनकी बुद्धि क्रूर हो जाती है, तो वो जल्दी ऐसे महात्माओं को, संतों को नहीं पसंद करते हैं। वो तो ऐसे को खोजते हैं कि जो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, खाते पीते रहो, और तुमको हम शिव जी का मंत्र दे देंगे। वो भी गांजा पीते थे, भांग खाते थे, तो कोई बात नहीं है, गंजेड़ी हो, भंगेड़ी हो, शराबी हो, कोई भी आओ, तुम्हारा कान फूंक देंगे, कंठी बांध देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए तो हम बाईपास रास्ता निकाल देंगे। लेकिन जिनको असलियत मालूम होती है, जो सच्चे महात्मा होते हैं, वो इससे समझौता नहीं करते हैं, वो कोई चेला नहीं बनाते हैं, वो कोई अपना आदमी नहीं बनाते हैं, वो तो अपने गुरु का आदमी बनाते हैं, वो तो प्रभु के प्रति प्रेम पैदा करते हैं। उनको इसकी फिक्र नहीं रहती है। फिक्र उनको किस बात की रहती है कि जीव को किसी भी तरह से भटकने से बचाया जाए, समझाया जाए। इसलिए वो अनेक कदम आगे कोई भी इस तरह का बढ़ाते हैं कि जिससे मान लो किसी को तकलीफ ही क्यों ना हो जाए। तो मांसाहारियों के मुंह पर अगर कहो मांस नहीं खाना, मछली नहीं खाना है, लेकिन भगवान से हम तुमको मिला देंगे या मरने के बाद तुमको नर्क जाना पड़ेगा, तो उसको अच्छा लगेगा? कहेगा कोई बात नहीं, नर्क जाएंगे तब जाएंगे, अभी तो स्वामी धन धाम शरीर है, शरीर ही सब कुछ है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य मिला है यह मनुष्य शरीर, तो अब क्यों खाना पीना छोड़ें? मनुष्य शरीर मिल गया तब तो खाना पीना है ही इन चीज़ों को। ऐसे ही आप ये समझो प्रेमियों
कि कम जाते थे। कौन? जो मुर्गा पाले हुए थे। लेकिन जब आफत आई, मुर्गा मरने लगा, लोगों ने कहा भाई बाबा जो है वो तकलीफ़ दूर करते हैं लोगों की। बाबा के पास जब से हम जाने लगे तब से हमको बड़ा आराम मिल गया। ये सब सुना करता था, लेकिन अब जाता कैसे जाता, क्योंकि बुद्धि खराब थी। सोचता सुनता तो सब था पड़ोसी के पास बैठता भी था रात को या सुबह जब आग जलती थी वहाँ बैठता भी था, सुनता भी था, लेकिन हिम्मत नहीं करता था जाने की। लेकिन वही रोजी थी उसकी, अंडा बेचता था, मुर्गा खाता था, अंडा खाता था। तो ये जो थे कौन? मुर्गा पाले हुए लोग गए महात्मा जी के पास, बोले महाराज बीमारी आई, हम लोगों की मुर्गियाँ मुर्गे सब मर गए। महात्मा जी ने कहा अच्छा हुआ। बोले तो कुछ नहीं, ये लोग अब चाहे डर रहा हो कि बाबा जी के चेला बहुत हो गए, गांव वाले निकाल देंगे, मारे पीटेंगे, बाबा को कुछ कहेंगे, या कुछ ऐसा रहा होगा कि भाई महात्माओं को सम्मान लोग देते ही थे। और महात्मा जब कड़ू बात बोलते थे, कटु बात बोलते थे, कड़ा कदम उठाते थे, तो उससे लोगों को कभी फायदा भी दिखाई पड़ता था, तो कोई ऐतराज़ नहीं करता था। तो ये लोग गए। ये जब गए और महात्मा ने ऐसा कहा अच्छा हुआ। बोले कुछ नहीं, लेकिन बिल्कुल एकदम से जैसे गीली लकड़ी सुलगने लगती है ऐसे सुलगते हुए लौट आए, कुछ नहीं बोले। फिर कुछ दिन के बाद बीमारी और बढ़ी। जैसे मान लो कोई जहरीली दवा है, मान लो जैसे कीड़े मकोड़े ख़त्म करने के लिए, मच्छरों को ख़त्म करने के लिए दवा बना रखा है लोगों ने, उस दवा को डाल दोगे तो ये जो छोटे जानवर हैं जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, बड़ों पर कम असर पड़ता है, आदमी पर और समझो कि ये जानवरों पर असर तो पड़ता है, लेकिन उनके अंदर ज़्यादा मजबूती होती है, बदन मजबूत होता है, बदन का जो मशीनरी है शरीर के अंदर की वो बड़ी होती है, मजबूत होती है, तो उस पर कम असर पड़ता है। ऐसे ही जब बीमारी आई तो मुर्गियाँ तो पहले मर गईं, उसके बाद कुत्ते मर गए, सब अच्छे अच्छे कुत्ते मर गए। अब जो लोग कुत्ता पाले हुए थे, पालते ही थे लोग कुत्तों को, क्योंकि ये स्वामी भक्त होते हैं। स्वामी भक्त किसको कहते हैं? अपने मालिक के वफादार होते हैं। कुत्ता कोई पाले है और गुस्से में आ गया, मार दिया उसको, लगा पैर में लगड़ाता हुआ भगेगा जान बचाने के लिए। लेकिन कोई जानवर, दूसरा कोई बिल्ली है और कोई जानवर है और कुत्ता ही क्यों न हो, अगर घर के अंदर जाने लगेगा तो लगड़े पैर से ही दौड़ करके आएगा, उसको भगाएगा, भूकेगा, नोचेगा। वफादारी इसको कहते हैं। उसका मालिक ने मार दिया। अब मालिक मान लो मारने के बाद गुस्से में मार दिया, अब फिर उसके बाद सोचा देखो गलत किया मैंने, पालतू जानवर को मारना नहीं चाहिए, तो पश्चाताप हुआ। फिर उसको बुलाया, आओ आ जाओ। तो पहले तो नज़र को देखेगा, नज़रों से पहचान हो जाती है कि गुस्से में है कि प्यार में है, तो देखेगा इसे। अब अगर देखता है कि प्यार है तो तुरंत फिर लौट पड़ता है और आकर के ऐसे आँखों को देखने लगता है, पूँछ को हिलाने लगता है, स्वामी भक्त होता है। इसीलिए लोग कुत्ता पालते थे, अब भी पालते हैं। तो कुत्ते मर गए अच्छे अच्छे, तब जिनके कुत्ते मरे वो लोग महात्मा जी के पास गए और कहा महाराज कुत्ते मर गए हैं, ये गांव के ऊपर क्या आफत आ गई, पहले मुर्गियां मरी, उसके बाद में अब कुत्ते मर गए, महाराज कुछ दया करो, कृपा करो, तकलीफ़ को दूर करो। महाराज कुत्ते मर गए। बोले अच्छा हुआ। अब वो लोग भी ऐसे ही सुलगते हुए चले आए, वो भी कुछ नहीं बोले। कुछ दिन के बाद क्या हुआ,
आई आंधी, और आंधी आई तो छप्पर उड़ गया लोगों का। छप्पर ऊपर से आ गया नीचे ज़मीन में। जान बचाने के लिए तो लोग भगे। जब छप्पर गिरने लगे, घर गिरने लगा। और उसके बाद में जब वो छप्पर नीचे गिरा तो उस समय पर यह माचिस और लाइटर तो था नहीं, जिससे इस समय पर गैस जलाते हो, जिससे चूल्हा जलाती हो बच्चियों, ये माचिस वगैरह उस समय नहीं थी। तो उस समय लोग क्या करते थे, आग एक बार ले आते मांग करके किसी के यहाँ से, तो उस पर भोजन बनाते और उसी के अंदर कंडा राख में डाल देते थे। वो बराबर अंदर में आग बना रहता था। तो वो कंडे नीचे पड़े हुए थे। जब छप्पर गिरा उसके ऊपर से तो समझो कि उसमें धुआं उठा, और धुआं उठा तो वो छप्पर जलने लग गए। और आंधी के बाद ज़्यादातर ये होता है कि पानी की बरसात होने लग जाती है। तो पानी की बरसात हो गई। अब आप ये समझो कि छप्पर जला और बरसात हो गई। तो अब आप ये समझो कि कहते हैं कि जब वो भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो झाड़ू से बुहार के ले लेता है। अब कुछ नहीं बचा कि वो कोई उसका कोई जो है ठाट जो बनाते हो छप्पर का, बांस जो लगाते हो, रस्सी जो बांधते हो, दोबारा जब छाते हो तो वही बांस काम आ जाता है, वही रस्सी काम आ जाती है, सब जल गई, कुछ नहीं बचा। अब आप ये समझो प्रेम कि गांव वाले गए और बाबा के यहाँ डेरा डाल दिया, और सब यही कहने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, महाराज आप देखो, आप भगवान के भगत हो, आप भगवान के उपासक हो, पूजा करते हो, भगवान के बारे में आप बताते हो, आप हमारे ऊपर दया करो, आप कृपा करो महाराज। गांव सब खत्म हो गया, गांव वालों के पास कुछ नहीं बचा। छोटे छोटे बच्चे देखो ये बेघर हो गए, कुछ नहीं बचा। बोले अच्छा हुआ। अब आप समझो कि उठ करके चल दिए। बोले बाबा लोग पागल हो ही जाते हैं, कहते हैं कि इनका दिमाग खराब हो जाता है। बाबा लोग ये उल्टी ही बात बोलते हैं। कबीर साहब भी बोलते थे, बरसे कंबल भीगे पानी, वो भी ऐसे बोलते थे कि चलती को गाड़ी कहें बना दूध को खोया। तो समझो कि वो दुनियादारों कहते थे, महात्मा दुनियादारों को कहते हैं कि ये बेवकूफ़ हैं। हम दुनियादार महात्माओं को कहते हैं ये बेवकूफ़ हैं, जानकार। तो समझो कहा उन्होंने, गांव वालों ने कहा अरे चलो कुछ नहीं। लेकिन कुछ समझदार लोग थे। समझदार किसको कहते हैं? जिंदगी में जिनको ज़्यादा अनुभव हो जाता है जीने का, ज़्यादा समय तक रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं, जिनकी सोच समझ अच्छी होती है, उनका दिल दिमाग बुद्धि उनकी अलग हो जाती है लोगों से। तो लोगों ने कहा भाई महात्माओं के बातों में कुछ बात होती है, जो केले के बात बात में बात, क्यों संतों के बात बात में बात। भाई ऐसे न चल दो, नाराज हो करके बैठे रहे कुछ लोग, और महात्मा भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपना बैठे हुए हैं, वो भी बैठे हुए। तो गांव वालों ने कहा महाराज बताओ ये सब कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्या इसका निदान है। तो महात्मा ने कहा अच्छा आज आप और रुक जाओ, और कल जब आपके समझ में नहीं आएगा तब आपको हम समझा देंगे। जाओ बाप लोग। और महात्मा अपना उठ करके अपने कुटिया में चले गए। गांव वाले चले आए। तो अब न तो कुछ खाने को है, न सोने की जगह है, कहाँ से नींद आएगी। अरे भूख में नींद आती है? भूख में नींद नहीं आती है। तो भूख है, और वो जो बढ़िया बिस्तर पर सोते थे वो बिस्तर कहाँ। ऐसे ही बैठ करके कुछ लोग रात गुजारने लगे, कुछ लेट करके गुजारने लग गए। तो सुबह वैसे लोग देर से भी उठते थे, लेकिन उस दिन जब रात नहीं कट रही थी, रात नहीं ख़त्म हो रही थी,
तो जल्दी ही उठ करके उधर अपना लेटरिन के लिए जाने लग गए। अब वो जो पड़ोसी राजा था उसने कर दिया चढ़ाई, किस पर? किसी राज्य पर। तो उस समय पर जब चढ़ाई होती थी, लड़ाई होती थी, तो मार काट बहुत होती थी। अब भी मार काट होती है। लड़ाई में होता क्या है? लड़ाई में घूसा लात तो घर में चलने लग जाता है। ज़्यादा कुछ हो जाता है, हथियार रहता है, तो क्रोध में आदमी देखता है कि हथियार नहीं मारना चाहिए, कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहिए, कि हंसिया चाकू नहीं मारना चाहिए, कि बंदूक की गोली नहीं चलानी चाहिए। क्रोध में आदमी देखो यह भी सब कर डालता है, कत्ल कर डालता है। लड़ाई बड़ी खराब चीज़ होती है, लड़ाई का नाम ही खराब होता है। तो लड़ाइयों में क्या होता था? मार काट होता था। अब क्या करते हैं? गोला बंदूक चला देते हैं। अब तो समझो एक जगह बैठ करके 5000 10,000 किलोमीटर दूर अगर कोई चीज़ ख़त्म करना होता है तो यहाँ से पावर से भेज करके वहाँ वो चीज़ ख़त्म करते हैं। आदमी कह रहा हम विकास कर रहे हैं, देश कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं कि विनाश का हथियार बना रहे हैं, विनाश की तरफ बुद्धि को ले जा रहे हैं। और ये चाहिए इन लोगों को जो हथियार बना करके विकास के लिए सोच रहे हैं, उनको तो ऐसी योजना बनानी चाहिए सब लोगों को मिल कर के कि ये जितने विनाशकारी हथियार हैं इनको समुद्र में डाल दिया जाए, इनको स्वाहा कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, जिससे थोड़ी शांति लोगों को मिल सके। जो उम्मीद है लोगों को आगे बढ़ने की, कुछ करने की, उसमें बाधा न पड़े। तो लड़ाइयाँ किससे करते थे लोग? तीर और तलवार की लड़ाई होती थी, तीर और तलवार से लोगों को मारते थे। तो उधर की जो फौज थी अचानक हमला कर दिया और लूट पाट करता हुआ, मार काट करता हुआ अंश आ गया वहाँ तक। और सेना आ गई, राजा आ गया। कहाँ? उस गांव के नज़दीक। और वहीं खेत में बैठ कर के लोग, अरहर के खेत में, तुअर जिसको कहते उसके खेत में बैठ कर के लोग लैट्रिन कर रहे थे। तो जब गांव के पास में फौज पहुंची थोड़ी दूर पर, तब लोगों ने कहा भाई पेड़ तो लगे हैं यहाँ गांव होना चाहिए, लेकिन न तो यहाँ कोई छप्पर दिखाई पड़ रहा है और न धुआं हो रहा है। इतने समय तो लोग मच्छरों से बचाने के लिए धुआं कर दिया करते थे, धुआं दिखाई पड़ना चाहिए था, तो न तो धुआं दिखाई पड़ रहा है और न कोई घर दिखाई पड़ रहा है। और सुबह के समय ही मुर्गा बाग लगाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, उठ जाओ उठो उठो हो गया सवेरा, मुर्गे बांग लगाते हैं। तो न तो मुर्गे बांग लगा रहे हैं, तो कुछ नहीं है, गांव कभी रहा होगा, चलो आगे बढ़ो। अब फौज आगे बढ़ गई। अगर गांव होता तो चढ़ाई करते, मार काट कर देते, लूटपाट भी कर देते। और सोना, ये जो धातु होता है, चाहे लोहा हो चाहे सोना हो, इसमें जब आग लगती है तो कुछ न कुछ बच जाता है, कुछ मिल जाता है। तो वो जो राख हो गई थी उसको खोजते तो सोना चांदी का जो गहना था वो कुछ लोगों को मिल भी गया होगा। लेकिन अगर ये लूट करके लेकर के जाते तो कुछ न मिलता और मार काट देते, जान चली जाती, धन चला जाए। आप ये समझो धन फिर वापस आ जाता है, लेकिन जान चली जाए तो जान फिर वापस आती है? कोई ला सकता है? तब लोगों के समझ में आया कि जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहो करो मत कोई, मन के खुराफात में मत फंसो, मन जो चाहे उस चीज़ को मत करो। तो मन उनका यानी समझो खराब हो गया था लोगों का, लेकिन फिर संतुष्ट हो गया गांव वालों और फिर गए महात्मा के चरणों में गिरे और बोले महाराज आप लोगों ने हम लोगों की जान बचाई, आपकी दया हो गई, आप यहाँ रहते थे, आपकी दया से ऐसा हो गया, हमको छोटे में ही कम में ही छुटकारा मिल गया,
जान बची लाखों पाए, कहते हो ना लौट के बुद्धू घर को आए। फिर वो आ गए उसी जगह पर, बोले महाराज आप बताओ, जो गया वो गया, जो नुकसान हुआ सो तो हुआ, अब कैसे नुकसान से बचेंगे, अब कैसे हमारा काम बनेगा, कैसे बच्चों की तरक्की होगी, आपके पास तो सारा उपाय है, अब आप बताओ। तो महात्मा का काम क्या होता है? महात्माओं का काम उपदेश करना। महात्माओं का काम क्या होता है कि सभी सुखी रहें, सभी को भोजन मिल जाए खाने भर को, सबके तन पर कपड़ा आ जाए, रहने की जगह हो जाए, और जो जिस स्तर का है उसको सम्मान इज्जत मिल जाए। महात्माओं का तो यही काम होता है। सो उपाय जब बता दिए तो फिर संपन्न हो गए लोग, कमा लिए। धन कमाने का तरीका होता है, मान सम्मान पाने का तरीका होता है, और जब छोटे स्तर से आदमी काम करता है तो वही तरक्की कर जाता है। जब एकदम से कोई चीज़ पाने की इच्छा करता है आदमी तो वही गिर जाता है, अनुभव होता नहीं है। बिजनेस व्यापार कर लिया, कोई मिल गया ऐसा कर लो, और वैसा कर लिया तो नुकसान हो जाता है, और धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो धन भी मिल जाता है, मान सम्मान भी मिल जाता है, परमार्थ भी आगे मिल जाता है। भजन ध्यान इसीलिए तो कहा जाता है कि बराबर करते रहो, आदत डाले रहो। धीरे धीरे अगर लगे रहोगे, करते रहोगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। कहा गया ना, धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब हो, और माली सींचे बाग को अरे तो आए फल होए। अब अगर आप सिंचाई नहीं करोगे, बगीचे का बगीचा फल देगा? नहीं देगा। लेकिन तुरंत सिंचाई करो और तुरंत कहो हमको फल दे दे, कैसे दे पाएगा? कैसे देगा बताओ आप? समय आएगा तब फल आएगा, लेकिन सिंचाई करते रहो, गुड़ाई करते रहो, ऐसे ही सुमिरन ध्यान भजन बराबर करते रहो। और देखो कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, आप इसमें समझदार हो, पढ़े लिखे भी हो, कोई ज़रूरत भर के पढ़े लिखे हो, कोई ज़रूरत से ज़्यादा जो समाज में रहते हो, जो लोगों को शिक्षा देने वाले लोग हो, उससे भी ज़्यादा जानकारी वाले पढ़े लिखे हो, और कुछ ऐसे ही हो कि काम चलाऊ हो, तो आप लोग इन बातों को समझ रहे हो। अब आप लोगों का कर्तव्य क्या बनता है? कर्तव्य बनता है कि भाई इनकी करो मदद। परोपकार आदमी ही कर सकता है, जानवर परोपकार नहीं कर सकते हैं। परोपकार किसको कहते हैं? दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो आपको क्या मदद करना है? ये जो कुछ लोग इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। नामदान तो ले लिया, लेकिन नाम अभी एक भी याद नहीं। ध्यान कैसे लगाते हैं कुछ नहीं मालूम, भजन कैसे करते हैं इसकी भी जानकारी नहीं है, और इन्होंने कोशिश भी नहीं किया, इसको सीखने की कोशिश भी नहीं किया। और विशेष कर ये देखो, जो औरतें हैं गांव की सीधी साधी, उनको कुछ ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो कहोगे आते क्यों हैं ये लोग, आते क्यों हैं? जैसे एक आदत पहले की बनी हुई है कि चले जाओ नागेश्वर जी को जल चढ़ा दो, चले जाओ वहाँ कनक भवन में दर्शन कर आओ, वहाँ राम भूमि पर दर्शन कर आओ, महात्माओं का पैर छू आओ, और बस कह दो महाराज दुख दूर कर दो, तकलीफ दूर कर दो, लड़के की नौकरी लगवा दो, मुकदमा जितवा दो, महाराज आशीर्वाद दे दो। वही आदत बनी हुई है। भीड़ भाड़ में गए तो कुछ चढ़ा भी नहीं पाती हैं, तो फिर फेंकती हैं सिक्का। सिक्का किसको कहते हैं? ये रुपया जो गिलट का और ये जो चल रहा है वही फेंकती हैं। अब वो जो पुजारी रहते हैं, जब सिक्का चलने लगता है वो भी बगल हो जाते हैं, लेकिन अब वो शिवलिंग के ऊपर ही फेंकते हैं कि शंकर जी को चढ़ जाए। अब समझो कोई जिंदा अगर वहाँ कोई बैठा होता, शंकर जी अगर मनुष्य शरीर में बैठे होते, तो सोचो उनका क्या हाल होता। तो इनको वो यह भी नहीं मालूम है कि किस तरह से दिया जाए, किस तरह चढ़ाया जाए, किस तरह से बात किया जाए, किस तरह से खुश किया जाए, इनको ये भी नहीं मालूम है।
तो आप अगर इनको बता दोगे, भटके हुए को रास्ता बता दोगे, तो उसका पुण्य ज़्यादा मिल जाएगा। इसलिए आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हो, सब लोग अपने अपने गांव में देखो कि कौन कौन लोग नामदानी हैं। कुछ बच्चियाँ इसमें ऐसी बैठी हैं कि जो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, तो आप अनी समझो कि इनको बच्चियों को, औरतों को, माताओं को समझाओ और पुरुष पुरुष को समझाएं। एक ड्यूटी आज यही ले लो, यहाँ एक ड्यूटी अपने जीवन की समझ लो। जैसे नहाने धोने, बच्चों की सेवा करने, बच्चों को स्कूल भेजने, जैसे खेती का काम करने, दुकान खोलने का काम करते हो, ऐसे एक काम ये भी कर लो कि इनको आप समझाओ और अपने साथ इनको बैठा करके सिखाओ कि भाई इस तरह से सुमिरन किया जाता है, इस तरह भजन किया जाता है, इस तरह से तकलीफ़ दूर की जाती है। अभी जब मैं निकलूँगा, एक साथ कई लोग बोलेंगे और ये कई तरह की बात करेंगे। सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, और लड़के की तबीयत खराब है, लड़की नहीं पढ़ पा रही है, और ये यही सब दुनिया की बातें। और कुछ बता दो कि भाई तुमको ऐसी तकलीफ़ है, हाँ है। दूसरे से पूछो, हाँ है। आप कह दो जब बता दिया गया कि ये तकलीफ़ है, तुमने कुछ बताया भी नहीं, तो तुमको विश्वास कर लेना चाहिए कि जो बता रहे हैं उसको हमको करना है। कह दिया जाए पर्चा ले लो, पर्चा ले लिया और फिर खड़े हो गए। पर्चा समझे नहीं कि पर्चे में क्या लिखा है, करना क्या है। वहाँ बैठे हुए भी हैं, तख्ते लटकाए हुए, बता भी रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। बाबा से जो कह लो बस तकलीफ़ दूर हो जाएगी, बस उन्हीं से कह लो। तो भाई उनको इन चीज़ों को बताने की ज़रूरत है। अब ये जो थोड़े से कार्यकर्ता हैं, बराबर लगे रहते हैं बेचारे, ये कहाँ कहाँ सब जगह पहुँच पाएंगे और क्या क्या चीज़ें बता पाएंगे आपको। आपकी सबकी ये ड्यूटी बनती है कि ये जो सिर दर्द, पेट का दर्द, पैर का दर्द, ये जो दुनिया का दर्द है, गृहस्थी का दर्द है, इसकी दवा आप बता दो इनको, इनकी तकलीफ़ दूर हो जाए तो भजन में भी मन लगेगा। सुमिरन समझा दो, ध्यान समझा दो, भजन समझा दो, नाम धुनी बता दो। नाम धुनी अभी बोलवाया जाने लगे तो नाम धुनी ही नहीं बोल पाएंगे। जय गुरुदेव ठीक से बोलने की आदत नहीं बन पाई। तो भाई ये सब सिखाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, इसमें करो सहयोग। अब हर आदमी अगर ये ड्यूटी अपनी मान ले, समझ ले, तो भी बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाए, भला हो जाए। हम तो लगे ही हुए हैं, हम तो जब बताते हैं लोग सुनते हैं। एक आदमी मैं देख रहा हूँ नहीं उठता है, चाहे 50,000 आदमी हों, चाहे 1 लाख आदमी हों, सुनते तो खूब है लोग, लेकिन कौन कितना कर पाता है या अपने से ही पूछे तो देखो सब लोग अपने लिए ही नहीं कर पाते हैं, दूसरों की बातें ही नहीं सोचते। तो अपने लिए करो, दूसरों के लिए करो। ये मनुष्य शरीर जो मिला है परोपकार के लिए मिला है, परमार्थ के लिए मिला है, जीवों पर दया करने के लिए मिला है, अपनी आत्मा पर दया करने के लिए मिला है, इसको मुक्ति मोक्ष दिलाने के लिए मिला है। तो दया भाव ले आओ, दया भाव को मत छोड़ो। का स्वामी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण, जब तक प्राण है घट में, प्राण नहीं निकलता है, मुर्दा नहीं होता है शरीर, तब तक दया न छोड़ो। दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा कर रघुवीरा। जब दूसरों पर दया करोगे, अपनी आत्मा पर दया करोगे, दूसरों की आत्मा पर दया करोगे, उनकी जान बचाओगे, अपनी जीवात्मा को नरकों से जाने से बचाओगे, तब प्रेमियों बात बनेगी, तभी परमार्थी आप कहे जाओगे, तभी आपका नाम होगा, काम होगा। ऐसे सेंट मेट में कोई चीज़ होने वाली नहीं है, यह आज आपको बता दे रहा हूँ। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव।